राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के बाहर बुलडोजर कार्रवाई में खांजादा अब्दुल करीम के परिवार की तकरीबन 20 पक्की व कच्ची दुकानों में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस परिवार ने अधिकतर दुकानें किराए पर दी हुई थी। इसके अलावा किराएदारों की भी करोड़ों रुपए के नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। परिवार का दावा है कि जब राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज 94 एकड़ भूमि में बना था, वह भूमि चारागाह की जमीन थी, जिस पर उनके परिवार का भी 2.5 एकड़ जमीन पर हक था। तत्कालीन उपायुक्त सीआर राणा ने सभी भूमि मालिकों की बैठक बुलाई और लोगों ने इस जमीन को मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया। परिवार का दावा है कि उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन बिना मुआवजा लिए दान में दे दी थी। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी ज़मीन में 15 पक्की दुकान बनाकर उन्हें किराए पर छोड़ दिया था। वह 3 खोखों में परिवार के बच्चे लैब खोलकर अपनी आजीविका चला रहे थे, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई में बिना कोई नोटिस दिए इन दुकानों व कच्चे आशियाना को तोड़ दिया गया, जिससे उनके करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जी, ये हमारी पूर्वज ज़मीन चली आ रही थी और जब शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज बना था तो हमें डीजी साहब ने बुलाया था और ये 94 एकड़ में ज़मीन बनी हुई थी और ये चारागाह के नाम से थी और ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही थी। तो डीजी साहब ने कहा कि भाई इसमें तुम कुछ ज़मीन दे दो, तो हमारे सभी परिवारों ने मिलकर और गाँवों में मिलकर हमने ये ज़मीन जो है मेडिकल हसन खां मेवाती कॉलेज के लिए दे दी गई थी। तो ये 2.5 एकड़ लगभग हमारी ज़मीन इसके अंदर गई थी और उन्हें फिर कॉलेज वालों ने अपनी चारदीवारी कर ली और बाकी की ज़मीन आज भी मेरे पास ही है, जिसकी मैं खास कर रहा हूँ। और मेरी बाकी जो ज़मीन थी इसका सिविल कोर्ट सूट सुप्रीम कोर्ट इंडिया तक चला था। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा हमें डिसीजन दे दिया और हमें रेवेन्यू अधिकारियों ने हमें मौके पर कब्जा दे दिया। कुछ दुकानें आपकी कितनी तोड़ी? ये हमारी हमने सन जब मेडिकल कॉलेज आया था सन 2007-8 में, तो हमने यहाँ पर कुछ दुकानें अपने रोटी रोजी कमाने के लिए बनाई थी, 15 दुकानें। तो उस वक्त में हमारे पास तो कोई नहीं आया, हम दुकान बनाई। अचानक जब हमें ये पता चला, किसी हमें व्यक्ति ने बताया कि भाई तुम्हारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे को हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँचे। तो हमने वहाँ पर जो अधिकारीगण खड़े हुए थे उनको हमने डॉक्यूमेंट दिखाए। हमने कहा कि आप ऐसे बिना नोटिस दिए दुकानों को क्यों तोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई ऊपर का आदेश नहीं तो दुकान तोड़नी ही पड़ेंगी। तो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट देखने से मना कर दिया। कितनी दुकानें आपकी? ये 15 दुकानें इन्होंने हमारी 15 दुकानें इन्होंने हमारी तोड़ दी और फिर को नेस्त नाबूद कर दी। उसमें किराएदार को भी सामान भरा हुआ था और किराएदार भी बहुत रो रहे हैं और हमारे घर के अंदर भी मातम छाया हुआ है। हमने मेडिकल कॉलेज के लिए 2.5 किलो सर दान में दी हुई है और हमारी 15 दुकान पक्की थी, बनी हुई थी और 2 दुकान कंटेनर लगे हुए हैं, लैब का काम करते थे उसमें जी हम। और दाएं बाएं हमारी जो जितनी भी दुकानें बनी हुई सारी पक्की थी और चप्पल वगैरह 4-5 थे मस्जिद साइड में, तो पक्की दुकान 15 थी। कितना नुकसान आपका हुआ? नुकसान तो सर हमारा लाख करोड़ों में हुआ। या कागज दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाए, मुझे सर मैंने आवाज़ लगाई, गुहार लगाई, मुझे डीसी साहब से मिलवाओ, मुझे एसडीएम साहब से मिलवाओ। जनाब मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊँ, तब कि हमने स्टे भी ली हुई थी और वो कागज़ फेंक के मारे नहीं देखे और मुझे पकड़ कर पुलिस वाले घसीटते हुए ले गए और बस में बिठा दिए ले जाकर और वहाँ जाके मुझे थप्पड़ तमाचे से मारा। फिर मुझे मंदिर पर ले गए थे वहाँ दूर पर, वहाँ जाके मुझे कटुए मुगल क्या क्या बकवास करा। फिर पुलिस वालों ने थप्पड़ तमाचे मारे और मैं कहता रहा सर मुझे क्यों मार रहे हो आप? तेने कितनी गाड़ियाँ फूकी बता, कितनी गोलियाँ चलाई, कितने तुमने हमारे श्रद्धालु मारे हैं? पुलिस वाले को वर्ड है। मैं जनाब मेरा क्या मतलब, मैं तो नूह शहर में रहता हूँ, वार्ड नंबर 12 में, मेरा नाम अब्दुल रशीद उर्फ नवाब है। मैंने सब कुछ कहा ना। कितनी देर बाद पुलिस ने छोड़ा? मुझे पुलिस ने छोड़ा था तकरीबन 2-3 घंटे बाद। हालात बहुत ज़बरदस्त ख़राब हुए थे जी और बकवास करने लगे, उल्टी सुल्टी ये है वो है। मैंने हमारे क्या मतलब भाई, तुमने बजरंग दलियों को मारा, फलाने को मारा, हमने नहीं मारा किसी को भी।
हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कहा था भी कि हमने एसडीएम और भारत सरकार के खिलाफ, हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ हमने स्टे ले रखी है। स्टे भी हमने दिखाई, अमित वर्मा साहब ने बॉन्ड किया था हरियाणा गवर्नमेंट को, उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई और हमारी 15 दुकानें जो है टूटी गई हैं और जी उसमें कंटेनर वगैरह हैं, 4 दुकान वो हैं और चाय पानी, कुल मिला के लगभग हमारी 20 दुकान।